अज विज्ञान का बहुत समा एडवांस हो गया। खोज करदियां करदियां विज्ञानियों ने चंद्रमा ते धरती नूं लभ लिया। हो सकता है कि बहुत धनाड़ अमीर लोग हुण इस धरती तो अक गए होण ते माया खर्च के शायद चंद्रमा ते जाके अपने घर बना लैण, कोई वड्डी गल नहीं है। पर जे असीं गुरबाणी नूं सुणीए या महापुरखां दे अनुभव नूं सुणीए तो बाणी दा बचन है, धरती होर परे होर होर। जमीन दे थल्ले देख लीए, हज़ारां फुट समुंदर जिथे डूंगा होवे ओदे थल्ले भी धरती है। तो जो उस धरती दे थल्ले खोज करते जाइए ओदे थल्ले पानी है। जो होर उस तो थल्ले चले जाइए तो इउं लगदा कि ओदे थल्ले भी एक धरती है। एवें ही विज्ञानियों ने बहुत खोज की, पर अनुभवी पुरुषों ने, गुरु साहिबान ने तुर की बाणी विच लिखिया है, धरती होर परे होर होर, तिसते पार तले कवन जोर। सारे दे सारे खोजी दिमाग तो खोजते ने। तो मैं बड़ी बार बेनती की है कि दिमाग सानू उस परम पिता परमात्मा ने शरीर बोरन होण ते फिट कर दिता है। आ तुसी थोड़े दिनों का एक छोटा जिहा बच्चा वेख रहे हो व्हाट्सएप ते, मेरा ख्याल है 10-12 साल की उम्र होएगी उस बच्चे की। तुसी बहुत मोबाइल फोनां ते व्हाट्सएप ते देखा होएगा। छोटा जिहा बच्चा गुरबाणी का इन्ना सुंदर उच्चारण कर रहा है। कल मैं उस दी एक क्लिप देखी कि जिस दे विच उस नूं पुछया जा रहा है किन्ने भगतां दी बाणी है, किन्ने गुरुआं दी बाणी है, किन्नियां वारां ने, किहड़े भगत दे किन्ने सलोक ने, किन्ने शब्द ने, सवैये किन्ने ने और भट्ट किन्ने सन। वो छोटा जिहा बच्चा सत संगत तो सारे इन बिन नाम ले रहा है। जरूरी नहीं है कि उस दी इस जन्म की स्टडी है, ये बहुत पूर्व जन्मां का फल स्वरूप हुंदा है कि साडी सुरती बिरती धर्म वल प्रवेश होवे। ते इसे तरह ही आप जी जिमें देख रहे हो, इतिहास सुन रहे हो, पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, ये निर्मले साधुआं दी पासों विद्या ग्रहण की इन्होंने। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 35 ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, 9 ਗ੍ਰੰਥ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ साढ़े समयां विच या 60-62 साल की उम्र विच ही देखा कि ज़्यादातर उर्दू ते लंडे लोग ज़्यादा चलते सन, अखबारां भी उर्दू विच। सो इस विद्या नूं दुनिया की हरेक भाषा, हरेक देश, हरेक कोने विच पहुँचाउण लई धन श्री गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने वो 5 सिख, वो 5 प्यारे, वो 5 निर्मले संत जिन्हां महापुरखां नूं असीसां दे के सतगुरां ने पौंटा साहिब तो बनारस भेजिया ते बनारस विद्या ग्रहण करके जदों धन कलगीधर सच्चे पातशाह दे पास वो आनंदपुर साहिब आए, उतों फिर साहिबां ने उन्हां नूं पंडित दे खिताब दिते। अज मैं बेनती करया करदा कि कई समय दे शायद पंडित कोई ब्राह्मण है, पंडित जाति है नहीं, पंडित का मतलब है विद्वान। सतगुरु सच्चे पातशाह क्या ये मेरा
पंडित करम सिंह है, ये पंडित मेरा राम सिंह है। बड़ियां बख्शिशां करके सच्चे पातशाह ने उन्हां पंजां नूं हिंदुस्तान दे कोने कोने विच जाके धर्म दा, गुरमत दा, गुरबाणी दा प्रचार करन वास्ते साध संगत जी भेजना कीता। आप जी सारा इतिहास से गौरवमयी है, सरवण कर रहे हो। सो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी तो बाद संत निहाल सिंह जी कविंद्र, ये सारी जिहड़ा इस वेले इतिहास चल रहा भी किहड़े किहड़े महात्मा ने किहड़े किहड़े ग्रंथ बनाए। साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे परिया हरेक टकसालां दे विच जां हरेक उच्च कोटि दे विद्वान ये पढ़ते हैं तो फिर कथा का आनंद वखरा हुंदा। गुरबाणी दे कोश, गुरबाणी दे परिया ये विद्वाना सज्जणा वास्ते है, पर इन्हां ने कमाल कर दी साध संगत कि एडियां एडियां देना सिख पंथ नूं दित्तियां। मैं तो कल भी बेनती की सी कि असी रोम रोम उन्हां दे ऋणी हाँ कि जिन्हां ने इन्नियां मुशक्कतां करके सारा सारा दिन सारी सारी रात भजन सिमरन भी करना, त्याग बिरती च रहना, निष्काम रहना, कोई कामना ना रखने। आप जी पिछे सरवण कर चुके हो कि महापुरखां ने अंध विद्यालय खोले जिन्हां दे विच नेत्रहीन बच्चियां नूं एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 100 बच्चियां नूं अपने हत्थीं केसी इशनान कराउणा, अपने हत्थीं कपड़े पाउणे और उन्हां दी देख रेख करके उन्हां नूं गुरबाणी दा कीर्तन सिखाउणा। अज बहुत नेत्रहीन विद्वान कीर्तनीय ने साध संगत जिहड़े कि जिवें भाई साहब भाई गोपाल सिंह जी जिन्हां दी आवाज़ विच भी सच्चे पातशाह आप प्रतख विराजमान सन। आप जी सरवण कर दिओ। ऐसे विद्वान सज्जण सारे ये बहुत टकसालां दे ते निर्मले महापुरखां दी देन है। सो आओ अगला इतिहास आउण वाला आप जी प्यार नाल सारी संगत सरवण करो। जिन्ने तुसी इत्थे बैठे हो जां जिन्ने तुसी यूट्यूब ते इस वेले लाइव जुड़े हुए हो, सारी संगत दा मैं धन्नवाद करदा। जिथे तुसी आप सरवण कर रहे हो उत्थे होरां नूं शेयर करके ये खजाना वंडण दी कोशिश करो, उपराला करो। सो आओ प्यार नाल सारी संगत एक बारी रसना पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। संत निहाल सिंह जी कविंद्र। पंडित निहाल सिंह जी नाम दे कई विद्वान संत प्रसिद्ध हैं। असी प्रकरण अनुसार सारियां दा वर्णन किया है जो पिछे सरवण किया। इस लेख विच संत निहाल सिंह जी कविंद्र दी ਸਾਹਿਤ रचना ते विचार करते हाँ। आप जी का निवास अमृतसर 16 वाले बुंगे विच सी, क्योंकि ये सारे तीर्थां दे आस पास बुंगे सन। हरमंदर साहब, रामसर, विवेकसर, गुरुद्वारा शहीदां, गुरुद्वारा तरन ताਰਨ साहब, गुरुद्वारा गोइंदवाल साहब, जिवें कि आपां अरदास विच कहने आ झंडे बुंगे चुगो चुग अटल। सो 16 वाले बुंगे वे सन। आप इतिहास, मिथिहास, वेदांत, गुरबाणी, छंद शास्त्र दे प्रसिद्ध विद्वान सन। पंजाबी, हिंदी, ब्रज भाषा, संस्कृत दे पंडित सन। सरदार केर सिंह जी संधावालिया दे आसरे रहंदे सन। सिख राज तो मगरों नवें नवें आए अंग्रेज़ां दी प्रशंसा विच भी आप जी ने लिखिया है। आप जी ने कुल 12 रचनावां लिखियां हैं। कविंद्र प्रकाश विच सारियां संग्रह हैं। वार्तक भी लिखी है, अपनी कुछ निज रचना का टीका भी किया है। आप जी दे लिखे ग्रंथां का वेरवा इस प्रकार है। आप जी सरवण करो। कविंद्र प्रकाश श्री वेदांती 12 माह
खोड़स तित्थां वेदांती, श्री महावाक प्रकाश ग्रंथ, श्री भावसागर सेतु, श्री दोहरा भेदावली, सत वार वेदांती, सुधा सरी सतक पचीसा। साध संगत के ग्रंथां के नाम ही आप शायद कई संगतां पहली बार सरवण कर रहे होवोगे। विद्वान सज्जणा का ये श्रृंगार ने। श्री मुहारनी की दोहा भेदावली, श्री वर्णी सवैये भेदावली, श्री कविंद्र कवितावली ते 12वां ग्रंथ निरपक्ष वाक। कविंद्र प्रकाश ये रचना अणछपी है। इस ग्रंथ में सतगुरु कलगीधर साहिबजादियां अते अन्य सतगुरां दे उपकारां नूं वर्णन किया है। अनेक कवियां दी कविता दा संग्रह है, जिन्हां विच श्याम, सोधा, नौबत आदि कवि हैं। जो छंद पंडित निहाल सिंह जी ने आप लिखे हैं, उन्हां उपर नवीन शब्द का संकेत किया है। श्री वेदांती 12 माह, 12 माह माज राग विच भी है, तुखारी राग विच भी है, पर महापुरखा ने इन्हां दा उलत्था वेदांत विच कीता है। वेदांत समझो जिवें जिथे वेद भी शांत हो जाण, इन्नी उच्च अनुभव की शैली विद्या। इस रचना विच कुल 13 पद हैं। वर्ष दे 12 महीनों तो बिना 13वां महीना लौंद दा भी रखिया है। वर्ष का आरंभ चेतर दे महीने तो किया है। इस दी रचना का समा कूट भाषा विच दस्या है, जिस अनुसार संमत 1904 विक्रमी बनता है। खोड़स तित्थां वेदांती, इस रचना विच 16 पद हैं। हरेक छंद 36 मात्रा का है। देखो किन्ने अखरां नूं तोल मिण के कविंद्र जी ने लिखिया है। ये छंद पढ़न वालियां नूं भी बड़ा आनंद आउंदा, छंद सुनन वालियां नूं भी बड़ा आनंद आउंदा, पर छंद लिखण वालियां दी किन्नी कमाल है कि हरेक छंद 36 मात्रा का है। गीता के 18 अध्याय ने, और जिवें सुखमनी साहिब जी का 24,000 अखर है, इस प्रकार सारी गीता का 24,000 अखर है। सिखां ने सतगुरां पास बेनती की सी कि सच्चे पातशाह, हिंदू वीर जदों गीता पढ़ते ने तो समझते ने असी अपना नेम कर लिया। संस्कृत समझण वाले उस भाषा नूं समझते ने। आप कृपा करके साडे ते भी मेहर करो, जिहदे नाल 24,000 सवास जिहड़ा दिन रात दा सफल हो जाए। सतगुर सच्चे पातशाह बख्शिशां कीतियां श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी, जो संगतां अज गुरद्वारियां दे विच, घरां दे विच नितनेम रूप विच सभा सोसाइटियां, सुखमनी सोसाइटियां, बीबियां दियां सोसाइटियां महाराज की बाणी का कथन करदियां। उहदा 24,000 अखर है। इस प्रकार महापुरुषां ने जो ये ग्रंथ की रचना की, हरेक दियां 36 मात्रा हैं। मतलब बड़ा तोल बोल के ये ग्रंथ रचना की है। इस ग्रंथ विच वेदांत का निरूपण किया है। श्री महावाक प्रकाश ग्रंथ, इतिहास दृष्टि तो इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ विच भी निर्मल पंथ का संपर्क दशमेश पिता जी नाल जोड़िया है। ये मैं पहले बेनती करता आ रहा कि जिन्ने भी निर्मले महात्मा होए ने, साध संगत उन्होंने गुरबाणी तो ते गुर इतिहास तो बाहर नहीं जाना कीता। अन मतां दे ग्रंथां की स्टडी करके गुरबाणी का रस इन्ना ज़्यादा भर दिता कथा
कि ਸਰੋਤੇ सुन के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ते नाले गुरबाणी दे ओ गहरे अर्थ गहरे भाव जिहड़े ने महापुरखां दे नां ग्रंथां तो पढ़ के मिलते ने। इस वास्ते आप संगत दे बोध लई असीं ये पुस्तक प्रारंभ कीती है कि संगतां बेअंत समय तो संगत करदियां हन कि निर्मल संप्रदा दी सिख पंथ नूं संसार नूं जगियासुआं नूं की देण है। सो श्री महावाक प्रकाश ग्रंथ इतिहासक दृष्टि तो इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ विच निर्मल पंथ का संपर्क दशमेश पिता जी नाल जोड़िया है। तो वाਕਿਆ हकीकत है कि दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने आप भगवें कपड़े पवा के पौंटा साहिब तो बनारस भेजिया। जदों आनंदपुर साहब आए सच्चे पातशाह आख्या भी यही वस्त्र तुसी पहनने ने और गुरबाणी गुरमत इतिहास की संगतां दी इस बाणे विच रह के सेवा करनी है। इस करके कोई ये अतकथनी नहीं भी ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नाल इतिहास जोड़ दिता गया है। हकीकत है, रियलिटी है। मोक्ष पंथ के लेखक पंडित गुलाब सिंह जी दे गुरु पंडित मान सिंह जी नूं दसम सतगुरु जी दे हजूरी सिखां विचों दस्या है। मोक्ष पंथ प्रकाश का छंद रूपांतर भी आप जी ने किया है। मोक्ष पंथ प्रकाश का आप पर अति प्रभाव है। इस वास्ते आप जी ने इस ग्रंथ नूं अपने कविता द्वारा सुखैन करन दा यतन किया है। निर्मल सो पंथ श्री गुलाब सिंह मुकट जयों मोख पंथ ग्रंथ कीनो छीजै प्रम जान जान जाल जयों नव जे अभ्यास दे प्रमाण तां छांदोग भाखे चौपाई सो दोहरा मैं कीने निज ख्याल ज्यों। इस ग्रंथ विच अपने विचारां नूं होर स्पष्ट करन वास्ते प्रश्न उत्तर दे रूप विच वार्तक दी वरतों भी कीती गई है। आप वार्तक विच लिखदे हन, भाई गुलाब सिंह जी ने अपने रचे मोख पंथ नाम ग्रंथ के बीच छांदोग का प्रमाण दे के कहूँ संक्षेप सो कहूँ विस्तार सो चौपाई दोहरा में लिख दीना। उस मोख पंथ अनुसार हमने कवितों में चाहया है रच लीना। ये पुरातन ग्रंथ का उल्लेख है। श्री भवसागर सेतु इस ग्रंथ विच वेदांत का वर्णन है। जीव ब्रह्म की एकता बारे अंकत है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बेअंत वाक जिवें कि 3 कांडां विच गुरबाणी है, कर्म उपासना ते ज्ञान। ज्ञान कांड है वेदांत। वेदांत मतलब कि आत्मा परमात्मा की एकता दे पद। जिवें आपां गुरबाणी विच अनेकां शब्द पढ़ते हाँ, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, ये वेदांत पद है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा, ये वेदांत वाक है। हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे, ये वेदांत वाक है। सो ज्ञान दे अधिकारी विद्यार्थी जगियासू शिक्षक जदों इन्हां पदां नूं साध संगत पढ़ते ने, ये भेत तां खुलदे ने जदों ऐसे ग्रंथां नूं असीं वाचदे हां। तां करके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने पुरातन ग्रंथां दे पढ़न वास्ते 5 निर्मले महापुरुष पौंटा साहिब तो बनारस भेजे सी। सो जीव ब्रह्म की एकता बारे अंकित किया है। वेदांत अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की पड़चोल करन दा यतन किया है। इस ग्रंथ विच कुछ हालात अपने जीवन बारे
ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਵੀ 1847 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ के महीने ਵਿੱਚ राजा बिक्रमाजीत जू कै 1904 महीना चेत्र के कूट भाषा विच तिथि इस तरह दिती है। सम्मत रत बान नभ खंड गजानन दंत सर गुर दिन ऋतुराज ऋत सुध पख सुखद, जिस अनुसार 1905 बसंत शुक्ल पख 1848 ईस्वी बनता है। इस ग्रंथ नूं वजीर हिंद प्रैस अमृतसर विच 1907 ईस्वी नूं प्रकाशित किया। 100 साल तो ज़्यादा हो चुका है। ये बहुत ग्रंथ साध संगत जिहड़े पुरातन हथ दे लिखे हुए पत्थर दे छापे बड़े बड़े सिख म्यूजियमां विच भी ये ग्रंथ पए हुए ने, यूनीवर्सिटियां विच ने। PhD करन वास्ते इन्हां ग्रंथां दी स्टडी भी की जाती है। श्री दोहरा भेदावली दोहरा छंद दे अनेक रूपां दी व्याख्या करन वास्ते हिंदी रीति काल दे कवियां केशवदास, सुंदरदास, सुरत, गिरधर लाल, चिंतामणि, बाल अते भाई बुद्ध सिंह जी दे ग्रंथां दी सहायता नाल छंद शास्त्र दा ये पिंगल तैयार किया है। मस्कीन जी जैसे विद्वान इन्हां ग्रंथां दी स्टडी करते रहे ने। मैं बेनती करा कि ये भावें ग्रंथां दा नाम ही लिया जा रहा है, महापुरखां दा नाम लिया जा रहा है। मैं आप जी दे बोध वास्ते बेनती करा कि जिन्ने भी ग्रंथ लिखे ने ये सारे दे सारे गुरबाणी दे गहरे भेदां नूं खोलण वास्ते तैयार किए गए ने। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि देखो ना, तुसी कई कंपनियां दा समान खरीददे हो, ऐडां आउंदियां ने, मशहूरियां आउंदियां ने, तुसी बंद पैक समान सारा लै लैंदे हो। परंतु जिथे ये बनता है, जिथों ये साध संगत सारा कुछ तैयार हुंदा है, ये किवें किवें डिस्कवरी चैनलों ते हिस्टरी चैनलों ते देखो भी किवें किवें की पै के तैयार हुंदा है। फिर साडे वास्ते सारा समान मार्केटां शॉपां ते मिलदा है। एवें ही साध संगत किन्ने किन्ने महापुरखां दे अनुभव, किन्नियां किन्नियां उन्हां दियां खोजां और किन्ना उन्हां दा अपना जप तप, जिहदे तो ये आत्म पद ज्ञान दा पदार्थ साध संगत उन्हां दे अंतःकरण विच आया। उन्हां ने संगत वास्ते ये लिख दिता ते साडे विज्ञानियां, साडे ज्ञानियां ने, साडे प्रचारकां ने महापुरखां तो ये पढ़िया ते संगत वास्ते साध संगत एक शब्द कई बार घंटा घंटा अर्थ करते रहो तो भी जेड़े उच्च कोटि के ज्ञानी ने ना, वो भी ब्रेक ला ला के घंटा साध संगत पूरा करते, नहीं तो एक एक शब्द ही बेअंत है। मैं तो रजनीश दा वो जपजी साहब दा टीका पढ़िया, वो कहते ने कि गुरबाणी इन्नी गहरी है, गुरबाणी इन्नी महान है कि मैं कम से कम जपजी साहब का जो टीका किया है बहुत अगम्मी वचन ने। परंतु मैं कहना कि जे मेरी जिंदगी 10-20 साल होर है तो शायद मैं एक ओंकार दे किते गहरे तल ते जाके अर्थ करा तो जिंदगी मुक जाएगी, पर एक ओंकार का अंत नहीं आवेगा। इन्ना ज़्यादा साध संगत ते बाणी का रस है। सो अज साडे जिहड़े विद्वान सतपुरख ने, गुणी ज्ञानी ने, जदों साध संगत, हाँ हुण जे गल वखरी है कि असी इस नूं मुल वेचीए, असी अपनी उस विद्वता दा मुल लईए, ये गल एक वखरा सबजैक्ट है।
परंतु जे असी देखिए भी संगत ਸਰੋਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਛਪੈ ਕਵਿਤਾ ਕੇ ਭੇਦ ਬਹੁ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਬਚ ਸਾਰ, ਤਿਨਕੀ ਜਿਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੋਹੇ ਦੇਹੋ ਉਚਾਰ। ਤਿਉ ਪੂਰਨ ਲਿਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਖ ਤਾਹੇ, ਭੇਦ ਦੋਹਰੇ ਕੇ ਕਹਿਤ ਜੇ ਪਿਖ ਕਵੀ ਹੁਸਨ ਲਾਹੇ। ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 18ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਵੈ ਨਾ ਬੋਧ ਜੇ ਛੰਦ ਕੋ, ਪੜ੍ਹੈ ਛੰਦ ਜੋ ਸੋਏ, ਰਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਹ ਹਵੈ ਨਾ, ਜਿਉ ਬਿਨਾ ਦੀਪ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ। 7 ਵਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ वेदांत अनुसार सिक्ख्या दी है। गुरबाणी अंदर भी 7 वार आउंदे ने। सत्कारयोग साध संगत उसे दे आधार ते ना महापुरखा ने वेदांत विच घटा के बड़ी विद्वता दिती है। आने वाले विद्वानां लई ये बहुत एक पर उपकार किया है। सुधा सरी सतक 25। ਇਹ ਰਚਨਾ 1863 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਧਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ 125 ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਸਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭੋਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੌਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੌਲੀਆਂ ਖੁਦਵਾਈਆਂ और आप सरोवर तैयार करवाए। और सरोवर के मध्य विच जिहड़ा सचखंड हरमंदर साहिब बनिया, आस पास जदों सरोवर के किनारे ते संगतां बैठदियां ने, उधरों शबद दीयां लहरां आउंदियां ने, उधरों अमृत सरोवर दीयां लहरां जदों आउंदियां ना, तन भी खिड़ जांदा है ते मन भी खिड़ जांदा है। सो सुधा सरी सतक ਇਹ ਰਚਨਾ 1963 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 125 ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਅਮਰ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਖੰਡੂਰੋਂ ਜਾਏ ਕੇ, ਵਟਾਲੇ ਲੀਨੇ ਜੋ ਜੋ ਯੋਗ ਬਰ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸੁਨਿਓ ਏਕ ਅਤ ਨੀਕੇ ਹੈ ਹਕੀਮ ਮਿਲੇ, पूछ्यो द नज़र दाग दे कैसे टर है, कहीं तिन बूटी दल स्वाद भेद पुंज सुने, अमर जी आए बूटी खोज ते अपर है, छपरी सजल ब्रिछ खोज के निहारी स्वच्छ। ये हरमंदर साहिब जी की वडियाई है सरोवर दी। परम अनूप अब जहाँ सुधा सर है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। टीका दल कहिए बूटी के पत्रों के भेद, बूटी के स्वादों के भेद, अते एक बूटियाँ जमीन पर विछदियाँ होतियाँ।
ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹੀ ਤਿੰਨ ਬੂਟੀ ਦਲ ਸਵਾਦ ਭੇਦ ਪੁੰਜ ਸੁਨੇ, ਅਮਰ ਜੀ ਆਏ ਬੂਟੀ ਖੋਜ ਤੇ ਅਪਰ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕੀ ਦੋਹਾ ਭੇਦਾਵਲੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਧੁਨ, ਵਿਪਰ, ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਸੰਗਿਆ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਯੰਗ, ਪ੍ਰਿਆਤ, ਕਬਿਤ, ਛੰਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਣੀ ਸਵਈਏ ਭੇਦਾਵਲੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭੇਦ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਵਿੰਦਰ ਕਵਿਤਾਵਲੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤ, ਛੰਦ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 400 ਪਦ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਕ ਕੁੱਲ 8 ਪਦ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਪਮਾਨ ਗਿਲਾ ਨਿਗਈ ਜੋਹਤੀ, ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤ ਖੋਟੀ, ਉਜਲ ਬੁੱਧੀ ਭਈ ਅਤ ਸੁਧ ਸੋ ਵੇਦ ਕੇ ਵਾਕ ਚਲੇ ਧਰ ਚੋਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਿਓ ਘਟ ਮੈਂ, ਮਟ ਮੈਂ, ਭੱਟ ਮੈਂ, ਜੱਟ ਮੈਂ, ਪੁਨ ਪੁੰਜ ਮੈਂ ਜੋਟੀ, ਜਾਸ ਨਰੋਤਮ ਮੈਂ ਯਹ ਲੱਛਣ, ਕੱਛ ਰੱਖੋ ਅਥਵਾ ਲੰਗੋਟੀ। वेदांत दे आप महान पंडित सन, इस वास्ते आप जी ने वेदांत उपर काफ़ी कुछ वेरवे ਸਾਹਿਤ लिखिया है। आप जी दे जो ग्रंथ वेदांत तो बिना ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਹੈ। श्री भाव सागर सेतु ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ श्रीमान पंडित गुलाब सिंह जी ਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। वेदांत ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਖੈਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। आद मैं असाबो ब्रह्म, जिज्ञासा सो कैब योग, तत्वमसी महावाक, श्याम वेद मैं कह्यो, प्रज्ञानंद ब्रह्म ऋग वेद भेद भाख्यो, लाख्यो शुद्धि सच्चिदानंद कद जो कह्यो। प्रज्ञा नमानंद ब्रह्म इस रीति टुक टुक पढ़ना, जहाँ जहाँ पाठ स्थिल पाशे। सो आप पड़चोलवीए भी महान सन। आप जी ने 10ਮ ग्रंथ के छंदा की भी पड़चोल की है। मद्यंत मद कैटब मद मथुन महखा सुरै, मान मर्दन करन तरन बरबंडक। यहाँ के आदि में प्रथम होता है, इहाँ थत्थे नूं बिंदी लगा के मम्मा क्यों चटायो है। उत्तर तांते ये लिखारी की चूक जान के इस प्रकार निकासी ते वो प्रकार तुमको बतलाते हैं। यया करण जाको सूत्र है मन सुभाग। ये सारियां विद्वानां दियां समझण वालियां लिपियां हन। सो अपनी स्वयं लिखण शैली बारे
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਪੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਸੋ ਯਾਕੋ ਵਿਖੈ, ਯਹੀ ਵਿਖੈ ਅਨੁਬੰਧ या मैं सुन राख्यो है। या मैं ब्रह्म शब्द संस्कृत वत शुद्ध लिखियो, कबित के मनामा के खारज होण के भै तो। साध संगत ते सारी जिहड़ी भाषा है ना, ये सनातन है, मतलब पहले सारे ग्रंथ इस प्रकार ब्रज भाषा विच लिखे जाते सन। गुरु महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह ब्रज भाषा के बहुत वड्डे मरमग सन। शास्त्र वेदांत गुरमत अते वर्तमान उपर योगता नाल लिखिया है। सो ब्रज भाषा विच लिखण वाले महान कवि सन। हिंदी दे रीति काल दे कवियां विच भी आप जी दा ਸਾਹਿਤ सेवा नूं भुलाया नहीं जा सकदा। निर्मल भेख दे ये प्रसिद्ध विद्वान सन। निर्मले संत होण ते आप जी नूं बहुत वड्डा माण सी। पंडित साधु सिंह जी पटियाले वाले, पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम दे गुरभाई सी। श्री महंत पंडित साधु सिंह जी पटियाले वाले गुरमत गुरबाणी दे व्याख्या करन वाले महान विद्वान होए हन। आप जी ने हेठ लिखे ग्रंथ अंकित कीते हन। गुर सिद्धांत ज्योति, गुरमत सिक्ख्या प्रभाकर, श्री मुख वाक सिद्धांत ज्योति, ग्रंथ बिरती दीपका अते पांच कोश विवेक, श्री राग दा टीका, देव पंथ प्रदीपका, देव गुरु ग्रंथ सिद्धांत रवि, गंगयति निदान चिकित्सा बारे, उथानका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। ये 9 पुस्तकां इन्हां महापुरुषां ने तैयार कीतियां हन। पंडित बसंत सिंह जी ठीकरी वाले पटियाला राज दरबार विच राजकुमारां दे धार्मिक अध्यापक गुरु सन। पुराने ते राजे महाराजियां दे बच्चे महापुरखां कोल पढ़दे सन ते अज दे मंत्रियां दे राजियां दे बच्चों का फिर हुण तुसीं हिसाब किताब आपे ही ला लो। संस्कृत अते गुरमत दे महान विद्वान सन। आप जी ने टीका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अते टीका दसम ग्रंथ साहिब कीते हन। दोनों हाली तक प्रकाशित नहीं होए। ये ग्रंथ संत हरभजन सिंह जी नासिक वालियां कोल सुरक्षित सन। शैली का नमूना यह है। श्री राग महला पहला। इस शब्द विखे श्री गुरु नानक देव जी ने जिस खाने से तन को पीड़ा ते मन विखे विकार होवे उसका निषेध किया है, उस पहनने का भी निषेध किया है जिससे तन पीड़ा ते मन विखे विकार होवे। मतलब कि जिवें असी कपड़े पाउने आ बड़े तंग तंग, जिहदे नाल तन भी पीड़ित हुंदा है ते शरीर जिहड़ा है साध संगत जिस विचों दिख बाहर आउंदी है। सो ऐसे गुरबाणी दे वाकां ते इन्हां ने तर्जमे कीते ने। तन पीड़ा ते मन विखे विकार होवे, मनां च विकार पैदा हुंदे ने। इस करके तंग कपड़े नहीं पाउणे चाहीदे। आम करके जिन्ने भी साडे पुरातन गुरसिख होए ने, कशहरा, चोला, अल्फी, गाती, खुले बस्तर पहनने, ते जे असी गृहस्थ जीवन विच हाँ तां भी सानू कुड़ता ते पजामा सादगी लिबास रखने चाहिए हन। ये जिहड़ियां टाइयां लगाउणियां जो पेंट कोट ने, ये गोरियां दे अंग्रेज़ां दे लिबास ने, साडे लिबास नहीं हन। इस करके गुरबाणी दे पक्ष तो इन्हां महापुरखां ने बड़े
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਤਵਿਕੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਹਿਨਨੇ ਕਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਤਨ ਪੀੜਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। उस चढ़ने का निषेध लिखा है जो खुशियाँ के नाश करने वाला, जिस चढ़ने से तन पीड़ा ते मन विकारी होवे। ये गुरबाणी दे ऐसे खुले भावां नूं इन्हां महापुरखां ने खोज पूर्वक लिखिया है। 10वें ग्रंथ विचों चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात मूल आदि चक्कर का चिन्ह जिसका वर्णन नहीं किया जाता, वा चक्कर शंख गदा पद्म इन्हां का चिन्ह नहीं जानीदा, ते वर्ण ब्राह्मण आदि ते जातियां व शंख चक्र उंगलियों के चिन्ह शरीर पर ये भी कोई नहीं जानीदा। मतलब कि देखो एक एक पंक्ति दा वाह वाह कह के किन्नी वार अर्थ कीते ने। साध संगत किसी भी शंकावादी का शंका नहीं रह जाता जदों ऐसे ग्रंथां नूं पढ़ के कथा करता होवे। संत आत्मा सिंह जी जिन्हां दा निवास ठाकरां दे डेरे श्री अमृतसर विच सी ने ग्रंथ साखी प्रमाण लिखिया है। अज भी तुसी संगत पढ़दे हो। गुरबाणी दे विचारां नूं साखियां द्वारा वर्णन कीता है। गुरबाणी दी एक एक पंक्ति ते साखी लिख के विचारां नूं स्पष्ट कीता है। ये ग्रंथ 1893 विच लिखिया गया। आप जी दी लिखत शैली दा नमूना इस तरह है। ये तन लागै बाणियां, हुण पंक्ति इन्नी है, ये तन लागै बाणियां, पर इहदे उत्ते नाल साखी जोड़ी है ताकि जे गुरु महाराज जी ने पंक्ति उचारी है तो इहदा भाव की है। अगे छोटी जी साखी जोड़ी है टूक मात्र। एक बाणिया है सी सो सहुरे गया, तब उसकी सस भी वड्डी सियाणी है सी। वो घ्यो थोड़ा पावे, एक दिन अगन सेकण दे बहाने पास बैठा गल्लां लागा करन। वो रोटी देन लगी, घ्यो का कुजा पिंगलिया है सी, पावन लगी तब अर्क हला के वडेरे डोल दिया। तब पुत्र को लागी वाज मारने, हे मोती तू कहंदा हुंदा सैं जीजे नाल रोटी खानी है, आओ खाए। ओ आए बैठा। इस प्रकार गुरबाणी दे मतलब अर्थां नूं भाव के खोल के छोटियां छोटियां साखियां सुना के ताकि बाणी दे भाव दा पता लगे। ये कोई साध संगत घ्यो दी या कोई रिश्तेदार संबंधियां दा भाव नहीं है, पर यह गल समझा के अंतरीवी घटाउणा ये विद्वान महापुरखां दा देन सी। सो प्रसिद्ध संगीतकार महंत गज्जा सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रागां उपर अपूर्व ग्रंथ लिखिया सी, जिस विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सारे रागां दियां स्वर लिपियां नूं शुद्ध रूप विच संभालिया गया। पर यह अदुੱਤੀ ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो सकिया। ऐउं लगदा कि काफ़ी जिहड़े ग्रंथ ने महापुरखां दे लिखे होए कोई प्रकाशित नहीं हो सके, कोई संबंध नहीं जुड़िया होएगा। ज्ञानी बदन सिंह जी शेखवां वाले गुरबाणी दे संप्रदायी ज्ञानी श्रीमान संत बदन सिंह जी शेखवां वालियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का टीका किया, जो साध भाषा विच भाव पूरत सुंदर टीका है।
हर शब्द की पहला उथानका दे के फिर टीका कीता। जिमें कि भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी साध संगत पहले सारा भाव सुना देंदे हन, फिर गुरबाणी की पंक्ति पढ़ के मोहर लगा देंदे हन। इस प्रकार नाल ये ਗਿਆਨੀ बदन सिंह जी बड़े उच्च कोटि के निर्मले महापुरख होए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सारे टीके विच ये तरतीब है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला टीका है। मगरों होए समूह टीकाकार इस टीके तो ही सेध लेंदे रहे हैं। इस टीके नूं महाराजा बिकरमा सिंह वालीए रियासत फरीदकोट ने लिखवाया सी। ਗਿਆਨੀ बदन सिंह जी ने 1777 ईस्वी विच टीका लिखना आरंभ किया ਅਤੇ 1883 ईस्वी विच पूरा होया। टीका संपूर्ण होने ते बाबा सुमेर सिंह जी संत तख्त पटना साहिब की प्रधानगी हेठ विद्वानां की कमेटी बना के इस टीके नूं सोधिया गया। इस कमेटी विच हेठ लिखे विद्वान महापुरख सन। भाई हरभजन सिंह जी ज्ञानी अमृतसर वाले, भाई संत सिंह जी ज्ञानी कपूरथला, भाई झंडा सिंह जी ज्ञानी ननकाना साहिब संगरूर, भाई राय सिंह जी ज्ञानी जंगी राणा, भाई संत ध्यान सिंह जी ज्ञानी शेखवा, पंडित हमीर सिंह जी संस्कृति, पंडित बालक राम जी उदासी संस्कृति, बाबा बख्तावर सिंह जी ज्ञानी। इन्हां दे साध संगत होंदियां होया टीके की सोध हुई। मतलब कि गुरबाणी दे जेड़े अज सानू बड़े उच्च कोटि के अर्थ मिलते हैं, ऐसे निर्मले महापुरखों की देन है। इस कमेटी की प्रधानगी मिलन तो बाद भी ये टीका 4 जिल्दां विच प्रकाशित किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला टीकाकरण का माण निर्मल भेख नूं प्राप्त होया। निर्मल भेख नूं ही जांदा है। पंडित देवा सिंह जी देवपुरा, तुरंदद विद्वान श्रीमान पंडित देवा सिंह जी देवपुरा आश्रम हरिद्वार ने हेठ लिखे ग्रंथ अंकित कीते हैं। थोड़ा समा मैं भी इस आश्रम विच रहा। अध्यात्म अनुभव विवेक नरसिंह दास अमृतसर विच 1905 नूं ये प्रकाशित होया। जप प्रदीप लाहौर तो प्रकाशित। सिद्ध गोष्ठ सुपन विचार फना दा मकान मृत्यु चिन्ह प्रदीप का 35 अखरी गुरबाणी दे कठन पदां दे पर्याय। इस टीके विच आप जी ने यह भी आग्या कीती है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का अर्थ पूर्व विचार करना चाहिए। पहले कहे अर्थ नाल विरोध ना होवे। जेकर पिछे होर विचार अगे होर भाव प्रगट होवे तां ग्रंथ जां टीका प्रमाणिक नहीं होवेगा। ये ग्रंथ बाल मुकंद प्रेस लाहौर विच 1899 ईस्वी नूं छपिया। आप जी ने जपजी साहिब दे 2 टीके कीते। पहला जप प्रदीप विद्वानां वास्ते, दूसरा सुगम जप प्रदीप जन सधारण लई। देखो किन्ना किन्ना ध्यान रखा गया कि आम सधारण लई सुखैन अर्थ कीते और विद्वानां वास्ते गहरे अर्थ कीते। वैसे तो जपजी साहिब दे 500 तो उपर सटीक हो चुके हैं विद्वानां दे, जिन्हां विचों बहुत निर्मले ते उदासी महात्मा कुछ सन्यासी महापुरखों ने भी जपजी साहिब ते टीके कीते हैं। चंडी दी वार दी पहली पौड़ी जो सिख पंथ की अरदास का मुख्य हिस्सा है, इस पौड़ी विच आए भगौती शब्द का अर्थ आप जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु कीता है। साध संगत जे अर्थ ना कीते हुंदे अज अनमत्तां वालियां ने भगौती देवी नाल जोड़ देना सी। जिन्ना अज जोर चल रहा RSS लोगों का, ये बहुत लोग भगौती नूं माता नाल जोड़ते हैं, पर इन्हां महापुरखों ने भगौती शब्द का अर्थ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु कीता, बा दलील कीता।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਦੁਰਗਾਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਗਉਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਭਗਉਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸ਼ੀਰਫੀ 35 ਸਖਰੀ ਪੱਟੀ ਸਤਵਾਰੇ 12 ਮਾਹੇ ਕਾਫੀ ਦਵਈਆ ਬੈਂਤ ਆਦਿਕ ਰੂਪ ਛੰਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾ ਅਨੇਕ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 8 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਜ਼, ਸੰਤ ਖੂਬ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਨਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਭੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੀ ਜੇ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਹਾਰ ਵਿੰਦਰਾਵਨ 500 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਦ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸਾਤਵਕ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਮਧੁਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ ਸਾਮ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਦ ਕਿਹਾ। ਸਮਝੋ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਪੰਨਾ 454 ਤੱਕ ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸੰਤ ਅਟਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਟਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਵਧ ਅਖਬਾਰ 1870 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਖਬਰ ਵਾਲਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਡੰਡਵਤ,
नानक शाह महबूब, दसों दिशों में रम रहे, व्यापक जल थल दूष दूब, बिंद्रा वन जै प्रगटे सतगुर नानक शाह, विंद्रा वन जै प्रगटे सतगुर नानक शाह, सहजे उनकी बन गई शब्द रहे लिवला। मतलब पंजाबी विच बड़ा सुखैन इन्हां ने ये ग्रंथ तैयार किया। इस ग्रंथ के 5 भाग हैं। हर भाग का आरंभ एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाल हुंदा है। अगे दोहरा, वाहिगुरु जो चित धरै सो नर बड़े कुलीन, या जग में निर्भय रहें पावें मुक्त प्रवीण। सो इस प्रकार वाहिगुरु नामा आरंभ हुंदा है, जिस दे 18 छंद हैं। समस्या पूर्ति न पंक्तियां नाल हुंदी है। सब काम त्याग जप नाम विश्वंबर, वाहिगुरु कहो वृंदावन, बस मुक्त मिले सुख चैन बड़े, अर पाक रहे सारा तन मन। मतलब किन्ना सुंदर इसका साध संगत जी कलम तो लिखिया होया। पुरातन सारे का सारा ये नमूना जदों कोई गुरमुख प्यारे विद्वान सज्जन पढ़ते हैं तो किन्ना आनंद आउंदा होएगा। जिवें असी बुल्ले शाह दियां काफियां पढ़ते हैं, एक एक काफी विच बहुत बहुत वड्डा जिवें रहस लुकिया होया है। दादू भगत दे आपां जदों काव्य पढ़ते हाँ, एक एक पद विच बहुत बहुत कुछ लुकिया होया है। इवें ही इन्हां महापुरखां दे इस ग्रंथ विच है। सो गज़ल जिस दे आरंभक शब्द हैं, गुरु तेग बहादुर ने बनाए हैं सभी काम, काटें जगत छंद लगाया है गुरु नाम। मतलब इस प्रकार उन्होंने गुरु साहिबान की सारी महिमा अंकित की है। सो वार्तक का नमूना गुरु नानक शाह की बाणी का दृष्टांत कहो सो सुनो। गुरु नानक शाह फ़कीर, हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर। तन्न 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 क्या बाणी है, सरबत का कूंट है, पढ़ते ही शांत प्राप्त होती है, तीनों तापों का नाश करने वाली है। और बाणी में किसी की निंदा नहीं, केवल मालक की, और अनुराग सुरत शब्द का मूल और ज्ञान है। पहले सुखमनी साहब का पाठ करो, क्या अनमोल पदार्थ है, महाराज सत्य हैं, ऐसी ही प्रशंसा सारे सुनी है। और मैंने देखा है, और पंथों के साधु ब्राह्मण उपासक ज्ञानी सब गुरु की बाणी का पाठ करते हैं। मतलब ये उन्हों का एक वार्तक नमूना दस्या है भी एवें उन्होंने इस ग्रंथ की सारी शैली बनाई है। अगे बहुत उच्च कोटि के विद्वान, एवें लगता जिवें एक दो एक चढ़ांदियां वाली गल है। ये जड़े अगे संत आ रहे महापुरुष संत गणेशा सिंह जी बहुत चोटी के विद्वान सन। साध संगत इन्हां दा स्थान विवेकसर के पिछले बन्ने महापुरख रहा करते सन अमृतसर। इन्हां दा जो ग्रंथां की रचना है ये आपां कल पढ़ांगे सारी दी सारी। सो भाव कहण दा है कि पुरातन इन्हां निर्मले महात्मा महापुरुषां ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके और गुरु दियां असीसां लैके जो विद्वान सज्जणा लई अथवा साडे लई पद पदार्थ इकट्ठे करके जो सानू देण दित्ती है, ऐवें लगदा कि कलगीधर सच्चे पातशाह जी तो सीने बसीने ये महापुरख चले आ रहे ने ते संगतां दी सेवा कर रहे ने देश ते विदेश विच। ये तां साध संगत अकाल तखत साहब जी तो सिंह साहबां ने भी ये सारा कुछ वाच के ते आख्या है कि निर्मल पंथ अकाल तखत दा अनिखड़वां अंग है, कदे निखड़ नहीं सकता। अजे उदासीन संप्रदा दे विच थोड़ियां थोड़ियां ऐसियां रीतियां हैं जो मैं टूक मात्र दस दियां, जिवें कि विभूति लगाउणी, जड़ावां वधाउणियां, नंगे सिर रहना और केवल कुपीन मात्र पहननी या अल्फ नगन रहना,
ਜਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਰਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਧੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਵ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਫੋਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੂਕੇ ਸੁੱਟੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਵਕਤਬ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਧ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ 12 ਤੋਂ 1 ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਓਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਣੋ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ, ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।